नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये हर्षे इंद्र अपार में रूपे ले गए पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चावसो हमहु षोडश कारण भावे भावसो हमहु षोडश कारण भावे भावसो 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति बांधने में समर्थ ये 16 कारण भावनाएं 12 भावनाओं से पृथक ये 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर प्रकृति जो सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति है उसको बांधने में समर्थ है उसके बावजूद भी हम उसका लक्ष्य नहीं करने वाले तीर्थंकर प्रकृति का क्यों क्योंकि है तो पुण्य रूप ही क्यों हम तो कह रहे हैं कि हम पाप को तो तजना चाहते ही है साथ ही साथ पुण्य को भी तजना चाहते हैं अगर थोड़ा सा भी लालच रहेगा नहीं हमें तो पुण्य प्रकृति चाहिए 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 तो बंधने वाली नहीं है इसीलिए अपना कल्याण करना है अपना कल्याण जब जैसे जैसे होता चला जाएगा तो अगर भाग्य में होगी तो तीर्थंकर प्रकृति भी बंध जाएगी लेकिन उसके लक्ष्य से हम 16 कारण भावनाएं पढ़ें ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पुण्य के लक्ष्य से कोई भी काम करते हैं तो समझिए पाप ही हो गए क्योंकि इच्छा तो अपने में खुद ही पाप होती है हम तो कह रहे हैं हमें तप करना है इच्छा निरोधस तपः इच्छा का निरोध करना है तो किसी प्रकार की हमें इच्छा नहीं करनी है कल तक हम दो भावनाओं की चर्चा मुख्य रूप से देख चुके हैं कौन कौन सी पहली दर्शन विशुद्धि और दूसरी विनय संपन्नता अर्थात जब तक दर्शन विशुद्ध नहीं होगा तब तक विनय की संपन्नता अंदर से नहीं आएगी और जब तक विनय संपन्नता नहीं होगी तब तक हम व्रतों को अंगीकार नहीं कर पाएंगे निरतिचार व्रतों को अंगीकार नहीं कर पाएंगे जैसे कि लोक में होता है कि हमें जिसका विश्वास होता है ना जिसका विश्वास होगा हम उसकी सारी बातें मानते हैं कि भैया उन्होंने कहा है हमें तो उनकी बात माननी पड़ेगी भैया हम तो उनके वो सब इतना अच्छा हमारे साथ करते हैं चलो हमें तो उनकी बात माननी ही चाहिए वो जो कहेंगे हम उनकी बात मानेंगे अब हमने जिनकी श्रद्धा की है हमने देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की है हमने उनकी विनय भी की है अब वो कह रहे हैं भैया अपने व्रतों में अतिचार मत लगाओ अर्थात अपने शील की रक्षा करो और शील की कैसी रक्षा करो अनतिचार अर्थात कोई अतिचार उसमें लगना नहीं चाहिए अर्थात जो जीव श्रद्धा से संपन्न होगा वो विनय से संपन्न होगा और बाद में वही व्यक्ति शील से भी संपन्न होगा इसीलिए अब तीसरी भावना का नाम है शील व्रतेषु अनतिचार नाम थोड़ा बड़ा है क्या है शील व्रतेषु अनतिचार क्योंकि संस्कृत का शब्द है शील व्रतेषु अर्थात शील व्रतों में वेशु मतलब अपनी सप्तमी विभक्ति में तो शील व्रतेषु शील व्रतों में अनतिचार अर्थात अतिचार नहीं अनतिचार अतिचार नहीं लगने चाहिए अर्थात किसी प्रकार के दोष उसमें लगने नहीं चाहिए बिल्कुल निर्दोष रीति से सारा काम होना चाहिए अभी तक हम दो देख चुके हैं उसमें भी देखा होगा आचार्यों ने विशेष विशेष विशेषण लगाए हर चीज के आगे जैसे कि अभी दर्शन के आगे एक विशिष्ट शब्द लगा दिया विशुद्धि है अगला विनय के साथ लगा दिया संपन्नता फिर आगे हम और आगे बढ़े
तो अपना क्या था, शील, तो शील के साथ लगा दिया अनतिचार। अभी आगे हम ज्ञानोपयोग की चर्चा करेंगे तो वहां पे लिखेंगे अभीषण ज्ञानोपयोग, चौथी भावना, चौथी कारण भावना, अभीषण ज्ञानोपयोग भावना। मतलब सबके साथ एक विशिष्ट विशिष्ट विशेषण लगाया है और उसका अपने में अलग ही एक अर्थ बैठता है। आइए पहले हम तीसरी भावना की चर्चा करते हैं, शील व्रतेषु अनतिचार भावना की। क्या है, होता है शील? बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं शील के। शील अर्थात ब्रह्मचर्य, शील अर्थात अपना स्वभाव, शील अर्थात अपना संयम, शील अर्थात अयत्नाचार प्रवृत्ति नहीं करना। अनेक अनेक अर्थ शील के हो सकते हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे मात्र शील की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे शील व्रतेषु अनतिचार की बात कर रहे हैं कि शील का पालन तो करेंगे लेकिन उसमें किसी प्रकार का अतिचार अर्थात दोष नहीं लगाएंगे। सर्वार सिद्धिकार ने, राजवार्तिककार ने, धवलाकार ने, सबने एक परिभाषा कॉमन दी, क्या? कि अहिंसादिक जो ये होते हैं वो पाप होते हैं और इसके अपोजिट अहिंसादिक व्रत होते हैं। तो जो अहिंसादिक व्रत होते हैं उसकी रक्षा के लिए जो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब क्या है, उसमें अतिचार का काम करते हैं। तो उसका हमें त्याग करके शील अर्थात अणुव्रतों की रक्षा, या कहें कि 5 व्रतों की रक्षा करनी है। अर्थात 5 व्रतों की रक्षा के लिए एक बाउंड्री बनाई जाएगी कि जब इसका त्याग होगा तो समझना निरतिचार तुम्हारा शील का पालन चल रहा है। एक तरीके से शील को यहाँ पे 12 व्रत होते हैं ना अपने श्रावक के, कितने व्रत? 12। कैसे बांटा उसको? 5, 3 और 4। 5 अपने अणुव्रत हो जाते हैं, 3 अपने गुणव्रत और 4 अपने शिक्षा व्रत। गुणव्रत से मतलब क्या होता है? जो गुणाकार रूप में वृद्धि करते हैं। अर्थात 5 अणुव्रतों में ही जो गुणाकार रूप से वृद्धि करने में सहायक होते हैं वो होते हैं गुणव्रत। गुण का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है, बढ़ाना। और शील व्रत क्या होते हैं अपने? शिक्षा व्रत, जो शिक्षा देते हैं किस चीज की? जो मुनि बनने की हमें निरंतर शिक्षा देते रहते हैं, उन्हें कहते हैं शिक्षा व्रत। तो 5 की संख्या को अलग रखिए, बचे कितने? 3 और 4, कितने हो गए? 7। तो इन 7 को कहते हैं 7 शील सप्तक। क्या कहते हैं? शील सप्तक। 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, इन तीनों को मिला लें तो क्या हो जाएगा? 7। और 7 क्या हो गए? 7 शील सप्तक। 7 2 बार आ जाता है तो शील सप्तक इसको नाम से जाना जाता है। मतलब सीधा सीधा अणुव्रतों की रक्षा करने के लिए ये सब बाउंड्रीज बनाई गई है। कैसी बाउंड्रीज बनाई गई हैं? तो सबसे पहले हम देखें 3 गुण व्रत में सबसे पहला व्रत कौन सा है? दिग व्रत। सच्ची में इनका कितना प्रयोजन है, विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी चर्चा करनी है। शील व्रत का अपने दिग व्रत का अपने में कितना बड़ा प्रयोजन है। दिग व्रत क्या कहता है कि 10 दिशाओं में आप बाउंड्रीज बांध ले कि आजीवन पर्यंत हम कहीं पे भी जाने वाले नहीं है। आजीवन पर्यंत माने कि हम आजीवन हिंदुस्तान के अंदर ही रहेंगे, कभी भी बाहर जाने वाले नहीं है। क्या फायदा हुआ? कभी हमारा मन कर गया जाने का तो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ चलता नहीं है क्योंकि हम नियम कौन सा ले रहे हैं? वास्तव में नियम नहीं, ये तो यम हो गया। नियम तो कुछ क्षणों के लिए होता है, 1 महीने 2 महीने, कुछ समय निश्चित होता है, लेकिन यम जो होता है वो आजीवन पर्यंत होता है। तो अब हमने ऐसा नियम ले लिया कि हम कभी भी हिंदुस्तान के बाहर जाने वाले नहीं है। अब हिंदुस्तान के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध हमसे कट गया। अब वहां का पाप हमें किसी प्रकार लग सकता नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की और चोरी करके वो बाहर भाग गया, या चोरी करके वो बाहर नहीं भागा, चोरी करके वो अपने यहीं पे है, या उसने, चलो छोड़ो, उसने चोरी भी नहीं की, वो अपने यहाँ पे, लेकिन उस पे आरोप आया कि इसने चोरी की है, तो पूरी उसकी हिस्ट्री निकाली जाती है कि उस समय पे उस समय पे उस जगह पे तुम थे या नहीं थे। अगर पता लग जाए कि तुम उस समय पे उस जगह पे नहीं थे तो तुम निर्दोष साबित हो जाते हो। ऐसे ही यहाँ पे जब हम उस जगह पे होंगे ही नहीं जिसका हमने त्याग कर दिया, तो वहां के हमें पाप भी लगने वाले नहीं है। कोई सोचेगा पाप की कैसी बात, हम तो कभी वैसे भी अमेरिका जाने नहीं वाले, हमारे पास तो वैसे इतने पैसे नहीं है, तो नियम क्या लेना? नहीं, नियम लेने की अपनी बहुत अहमियत है, मतलब कि बहुत प्राथमिकता है कि नियम लेना ही चाहिए।
और आगे बढ़ के देश व्रत। अब देश व्रत कैसे हो गए कि हमने आजीवन पर्यंत हमने ये नियम तो ले लिया कि हम आजीवन बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तो पर्वों के दिन है, पर्वों के दिन है, अष्टमी चतुर्दशी का दिन समझ लीजिए, 10 लक्षण पर्व अभी चल रहे हैं, उनका दिन समझ लीजिए। तो हमने नियम ले लिया कि भैया हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, बस घर से मंदिर और मंदिर से घर। अब क्या हुआ, जो हिंदुस्तान था ना, हिंदुस्तान में तो हमने आजीवन के लिए बांधा था कि उससे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन इन 10 दिनों के लिए विशेष नियम ले लिया कि भैया हम बस कहाँ तक जाएंगे, मंदिर जाएंगे और मंदिर से घर आएंगे, इसके अलावा किसी के घर जाएंगे नहीं। अब क्या हुआ, अब इस नियम को लेने से जो दूसरा एरिया था हिंदुस्तान में, जितनी पूरी स्टेट्स थी, उसके पाप से हम बच गए। क्यों? क्योंकि मन में तो चल रहा था पहले, अगर मौका मिलेगा तो चला जाऊंगा, लेकिन अब हम थोड़े प्रतिबंधित हो गए, अब हम बाहर जाने वाले नहीं है। इसी को रतकंड शाफकाचार्य में जो ऐसे नियमों को धारण करते हैं उन्हें मुनिराजों की संज्ञा दी है। मतलब होते तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ होते हुए भी मुनिराज की उपमा। क्यों? क्योंकि मुनिराज जैसे व्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, रहते यहाँ हैं और कहीं की भी दोष उनको नहीं लगता। अब इसी में अपने घर का भी ले सकते हैं अपन। अपने घर में 4 कमरे हैं, अब 4 कमरों में से एक कमरे में हम रहेंगे। कब तक रहेंगे? 4 घंटे तक रहेंगे उदाहरण स्वरूप। अब 4 घंटे इस कमरे में रहेंगे तो बाकी कहीं पे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की हिंसा हो, उसका दोष हमें नहीं लगेगा। मैंने कहा ना 5 व्रतों की रक्षा करने वाले हैं ये। शील अर्थात नव कोटि से ये रक्षा करेंगे हमारे शील की। तो यहाँ पे ये शील की रक्षा कर रहे हैं किसी भी तरह। अब अगला व्रत क्या है? गुण व्रत में है। अगला गुण व्रत है अपना अनर्थ दंड त्याग व्रत। वास्तव में तो उसका संक्षेप नाम अनर्थ दंड व्रत है, लेकिन अनर्थ दंड के आगे त्याग लगेगा तो उसका अर्थ प्रॉपर बैठता है। अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ दंड क्या होता है? दंड होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति। अब वो मन वचन काय की प्रवृत्ति वो कैसी हो रही है? अनर्थ हो रही है। मतलब ऐसे कार्य जिसका ना लोक में प्रयोजन हो ना परलोक में प्रयोजन हो, ऐसी क्रियाएं जिसका ना लौकिक रूप में प्रयोजन हो ना अलौकिक रूप में प्रयोजन हो। अब भैया प्रवचन सुन रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो क्या करें? अपने बालों में उंगली घुमा रहे हैं। इससे किसका प्रयोजन है? किसी का प्रयोजन नहीं। क्या करें? अब चटाई मिल गई थोड़ी सी, नीचे बैठे थे, अब चटाई को हिला रहे हैं बस यूं यूं। प्रवचन भी सुन रहे हैं लेकिन चटाई या पेंसिल हाथ में मिल गई तो कॉपी भी अपने सामने है, चलो एक फूली बना लेते हैं यहाँ पे। वो कॉपी में जितने लोगों की आप कॉपी देखो और जो पीछे भरा होगा वो इसी का रिजल्ट होता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपना कलाकारी वहां पे दिखा रखे। कुछ तो करना है ना। लोग चद्दरों पे कलाकारी दिखा के चले जाते हैं अपनी। ये सब कैसे काम है? अनर्थ दंड। घास पे बैठे हैं, अब घास पे बैठना नहीं चाहिए, लेकिन घास पे बैठे, अब क्या करें? घास उखेड़ रहे हैं, हटा रहे हैं उसको वहां से। मतलब जिस कार्य का कुछ प्रयोजन नहीं है उन कार्यों को करना। जितना पानी चाहिए उतना ना प्रयोग करके अनर्थ में प्रयोग करना, जिसका कुछ प्रयोजन नहीं है। ये सब काम कैसे होते हैं? अनर्थ के कार्य होते हैं जो हमें करने नहीं चाहिए। अब जब इन कार्यों से बच जाएंगे तो जो 5 अपने व्रत है ना, अहिंसा, अपना सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब की रक्षा होगी इनके द्वारा। क्योंकि हम जब अधिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो अधिक परिग्रह नहीं रखेंगे। मतलब सब एक तरीके से इन व्रतों को ही गुणाकार रूप में बढ़ाने वाले हैं। और आगे कहूं कि अब अपने 4 शिक्षा व्रत। पहला सामायिक अर्थात अपनी आत्मा में बैठने का समय। अगला प्रोषोधोपवास अर्थात हमने चर्चा की है पूर्व में कि उपवास करना, आगे पीछे के दिन में करके टोटल 3 दिन का उपवास जो हमने चर्चा की थी, प्रोषोधोपवास की। फिर भोगो भोग परिमाण व्रत। क्या होता है भोगो भोग परिमाण व्रत? 2 शब्द हैं, भोग और उपभोग। भोग क्या होता है? जिसको एक बार ही भोगा जाए, और उपभोग क्या होता है? जिसको बार बार भोगा जाए। जैसे भोग की वस्तुएं क्या होती हैं? हम जो खाना खाते हैं कि हम उसको बार बार खा सकते हैं? एक बार हमने खाना खा लिया, अब उसको फिर से खाना नहीं खा सकते। लेकिन जो कपड़े होते हैं वो उपभोग की वस्तु होती है, आज पहने फिर कल फिर से पहन सकते हैं। मतलब एक ही वस्तु का बार बार उपभोग। अब सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं? सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन तो हो चुका दर्शन विशुद्धि के द्वारा, क्योंकि उसने भावना भाई थी। अब उसने विनय करनी प्रारंभ कर दी। लेकिन भैया अब थोड़ा चारित्र भी तो अंगीकार करेगा ना, थोड़ा परिमाण तो करना ही पड़ेगा।
जो चीज नहीं चाहिए उसका त्याग तो करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे भोग उपभोग परिमाण व्रत। अगला है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत क्या होता है कि जो भी अतिथि आते हैं उनकी खातिरदारी करना। और वास्तव में अपने लिए अतिथि कौन होते हैं? हमारे नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज, क्योंकि उनकी आने की कोई भी तिथि निश्चित होती नहीं है। इसीलिए जो अपने मुनिराज होते हैं वो अतिथि होते हैं। देखिए ये जो अपने चीजें चल रही हैं ये मुख्यतः मुनिराजों के लिए नहीं है, क्योंकि मुनिराज के लिए अतिथि संविभाग व्रत नहीं होगा। अतिथि संविभाग व्रत तो मात्र श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए ही होगा, क्योंकि वो तो खुद ही अतिथि हैं। वो किसका संविभाग करेंगे, या यूं कहूं कि वो किसके लिए आहार बनाएंगे कि आहार उनको कराएंगे? वो तो वास्तव में खुद अतिथि हैं। इसलिए गृहस्थों के लिए हैं जो 5 व्रतों की रक्षा करते हैं। शील की तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। शील के उत्तर भेद की चर्चा की जाए ना, कितने भेद है पता है? 18,000। कितने हैं भेद? 18,000 भेद शील के उत्तर भेद हो जाते हैं, उत्तर भेद। अब सोचे कितने सारे भेद हो गए। मतलब किसी भी प्रकार हम अपने शील की रक्षा करें। ये शील मात्र एक इंद्रिय संबंधित नहीं है, मतलब काम संबंधित नहीं है कि मतलब हमने अपनी काम शक्ति को विजयी पा लिया हो तो काम हो गया, इतना मात्र नहीं है। क्योंकि शील के अंदर क्या है? अपने को संयमित करना, वास्तव में हर प्रकार से अपने को संयमित करना। जैसे कि ये उदाहरण दिया जाता है इसके लिए बंदर का, कि ये जो अपना मन रूपी बंदर है ना, मन रूपी बंदर को अगर जिनवाणी रूपी वृक्ष पे छोड़ दिया जाए तो कभी प्रथमा नियोग की टाली पे बैठेगा, कभी चन्ना नियोग की डालियों पे बैठेगा, कभी कन्ना नियोग की डालियों पे बैठेगा। मतलब मन रूपी बंदर को कुछ ना कुछ आलंबन चाहिए कि वो अपना उपयोग स्थिर करे। लेकिन अगर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा तो विषयों में ही जाने वाला है और कहीं जाएगा नहीं। इसलिए इसको बांधना बहुत जरूरी है। हाथी का उदाहरण दिया जाता है, मनमत हाथी जैसे जो बिल्कुल पागल हो चुका है, अपने विषयों में परिभ्रमण कर रहा है, जहां जाना चाहता है वहां जाता है, बस एक इंद्रिय की कामुकता में गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन उसको तब भी उस इंद्रिय की सुख के लिए वो आगे भागता रहता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें तो भैया अपने शील की रक्षा करनी है। आपको पता है रावण भी बहुत बड़ा शीलवान था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? रावण भी बहुत बड़ा शीलवान था। समझ में नहीं आई कुछ बात? रावण और शीलवान था। हमने तो सुना है कि सीता जी शीलवान थी, रावण तो बड़ा दुराचारी व्यक्ति था, इतना गंदा था। लेकिन नहीं, आपको पता है रावण की भी अग्नि परीक्षा हुई थी। अग्नि परीक्षा हुई थी। हमने तो सुना है सीता जी की, ये तो सारी बातें उल्टी उल्टी। कभी ऐसा तो नहीं है कि आपको सीता जी का बोलना हो और आपने रावण का बोल दिया हो। नहीं नहीं, रावण ने भी वास्तव में अग्नि परीक्षा दी थी। रावण भी अग्नि परीक्षा में पास हो गया था। कैसे हो गया था पास? जब सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी और सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गए, इसका सबूत ये है कि रावण भी अपनी अग्नि परीक्षा में पास हो गया। सीता जी पास हुई इसी कारण क्योंकि रावण शीलवान था। अगर रावण शीलवान नहीं होता तो सीता जी पवित्र सिद्ध नहीं हो पाती। मतलब रावण वास्तव में 6 महीने किसी के घर रह के कोई महिला आई, उसके बावजूद भी रावण इतना शीलवान की स्पर्श मात्र तक नहीं किया। मतलब आदरणीय दादा तो बहुत बार कहते हैं कि राम राज्य सब देखना चाहते हैं, सब अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में हम तो रावण का घर देखना चाहते हैं कि इतना पवित्र घर कि जिसके अंदर 6 महीने तक किसी को स्पर्श नहीं किया गया। तो मतलब अग्नि परीक्षा तो हुई सीता की, लेकिन अगर वो पवित्र सिद्ध हुई तो समझना रावण भी पवित्र सिद्ध हुआ। अगर सीता जी पवित्र सिद्ध नहीं हो पाती ना तो समझना रावण भी शीलवान नहीं होता। इसीलिए हमें राम का घर नहीं देखना, हमें तो रावण का घर देखना है कि वास्तव में कितना शीलवान व्यक्ति होगा। आज अगर किसी का नाम रावण रख दे, अपने बच्चे का नाम रावण रखें, तो क्या कहेंगे? भैया दुराचारी व्यक्ति है। लेकिन हम कहेंगे भैया सबसे शीलवान व्यक्ति तो वही है, उसने अपनी शील पे कितनी कंट्रोल रखा, पावर। वास्तव में ये शील का उदाहरण है। मतलब हर परिस्थिति में हम सेठ सुदर्शन जी की कथा देखते हैं कि सेठ सुदर्शन सा हो जाऊं, कि सेठ सुदर्शन जैसा मैं हो जाऊं, कि सारी देवांगनाएं खड़ी हों सामने लेकिन मैं अंग विकार नहीं करूं और अपने स्वरूप में बना रहा हूं। तो सेठ सुदर्शन जी का उदाहरण, सीता जी का उदाहरण, रावण का उदाहरण, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी शील की रक्षा
खुद में की है, चाहे बाद में रावण ने कुछ भी किया हो, वो एक गलती वो नाक का सवाल आ गया था कि अगर मैं छोड़ने चला जाऊंगा सीता जी को तो मेरा बल का क्या होगा, वो बात अलग है। बात सीता जी की नहीं थी, बात नाक की थी कि मैं उसको छोड़ दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, जो हमने कल बात की उत्तम मार्दव पे, मान के ऊपर। लेकिन यहाँ पे शील की बात है कि किसी भी प्रकार अपने शील की हमें रक्षा करनी चाहिए। और दो तीन बातें शील के संदर्भ में है कि मन वचन काय से हमें शील का पालन करना चाहिए। मन वचन काय से माने मतलब क्या? मन से भी, वचन से भी और काय से भी। मुनिराज तो स्त्रियों के समागम में रहते ही नहीं है। यूं कहूं कि मुनिराज, सदा सुखदास जी ने टीका में लिखा ये षष्टम भावनाधिकार के अंदर कि पूरा इसके कि मुनिराज स्त्रियों के बीच में प्रवचन भी नहीं देते। मतलब कितनी अपनी शील की रक्षा करते हैं कि अगर उनके समागम में भी चले जाएंगे तो अपन भ्रष्ट ही होने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट होता है तो दो कारण से होता है। कौन से वो दो कारण है? एक है स्त्री और एक है धन। क्या? स्त्री और धन। अगर इसको एक शब्दों में कहा जाए तो लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी स्त्री भी कहलाती है और लक्ष्मी धन भी कहलाता है। अर्थात अगर ये लक्ष्मी के चक्कर में फंसा तो इसका शील निश्चित रूप से भंग ही होने वाला है। इसीलिए इन दोनों के झांसे में जो नहीं आता वो परम पवित्र अपने में पावन बना रहता है। और वास्तव में तो जो शील का हमने दूसरा अर्थ किया, शील का अर्थ क्या किया? अपना स्वभाव। वास्तव में जो अपने स्वभाव में रमण करता है उसको बाहर की कोई टेंशन होती ही नहीं है। बहुत बढ़िया पंक्ति लिखी ध्यानात राय जी ने इसके संदर्भ में। जयमाला की पंक्तियां 16 कारण भावनाओं की 138 पेज नंबर जिनेन्द्र रचना में। एक बार तीनों हम पंक्ति पढ़ लेते हैं। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होई। विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो ओरन की आपद टाले। क्या कह रहे हैं? जो शील सदा दृढ़ जो नर पाले, जो दृढ़ता से शील का पालन करता है, सो औरन की आपत टाले। औरन की आपत टाले माने क्या? मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को आपसे कभी भी भय नहीं होगा, सबकी आपत टल जाएगी। क्योंकि अगर जब आप अपने स्वभाव में रहोगे, आप अपने शील की रक्षा करोगे, तो दूसरे तो आपके माध्यम से सुरक्षित है ही है। दूसरों को अपने शील की डर नहीं है कि उनका शील भंग हो सकता है। इसलिए आपकी तरफ से उनको गारंटी मिल जाती है कि अगर तरफ से हमें कुछ भी दुख होने वाला, म्यूट खुला हुआ हो तो वे मतलब सामने वाले व्यक्ति की तरफ से हमें हर प्रकार की गारंटी हो जाती है कि अब हमारे शील कहीं जाने वाला नहीं है। और इसका दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं, सो औरन की आपत टाले। वास्तव में क्रोध मान माया लोभ अब अपने पास नहीं आने वाले हैं, तो हमने उनकी भी आपदा टाल दी है और हम अपने ही स्वभाव में रहने वाले हैं। इनके लिए शब्दों का प्रयोग होता है ना, जो शीलवान नहीं होते उन्हें कुशील कहा जाता है, अर्थात कुशील से सहित व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन कुंद कुंद आचार्य की दृष्टि तो अलग ही है। वो कह रहे हैं कि जो कुशील कुशील से सहित व्यक्ति है वे तो कुशील है ही है, मतलब पाप कार्यों से जो युक्त है वो कुशील। लेकिन पुण्य कार्यों में भी मुझे तो मेरी हानि होती हुई दिखाई देती है, तो मैं अपने को सुशील कैसे कहूं? मैं तो कुशील ही, मतलब वो व्यक्ति कुशील से सहित ही है। मतलब ऐसा नहीं कि जो शील की रक्षा कर रहे हैं या पुण्य रूप तो हम सुशील हैं, हमें तो भैया पुण्य भी पाप के समान लगता है, तो वो पुण्य में भी हमें तो कुशील के समान लगता है। इसलिए हम तो मात्र अपनी आत्मा में जाना चाहते हैं और हम कहीं जाना चाहते नहीं है। कह रहे हैं ना कि हम तो कबहू ना निज घर आए, हमेशा पर पदार्थों में ही परिभ्रमण करते रहे। इसीलिए कभी भी हमारी शील की रक्षा नहीं हुई। इधर शील की रक्षा उस अर्थ में नहीं जिसमें लोक में की जाती है कि अपने शील की रक्षा करनी है, ये अलग प्रकार के शील की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं, अभी तो हम लौकिक मार्ग की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे
तीसरी भावना जिसका नाम है शील व्रतेषु अनतिचार। 3 भावना हो चुकी, कौन कौन सी? पहली दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता नाम की भावना, शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना। तो 3 भावनाओं की चर्चा हम कर चुके हैं। अब देखते हैं अपनी चौथी भावना। कौन सी है चौथी भावना? अभीषण ज्ञानोपयोग भावना। क्या है नाम? अभीषण ज्ञानोपयोग। पहले एक बार सब बोल लें, अभीषण ज्ञानोपयोग। 4 याद हो गई, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, और चौथी है अपनी अभीषण ज्ञानोपयोग भावना। क्या होती है अभीषण ज्ञानोपयोग भावना? कहा था ना कि यहाँ पे एक एक विशेष शब्द सबके आगे लगा दिया, मात्र ज्ञानोपयोग की चर्चा नहीं कर रहे। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं? विशेषण क्या लगाया? अभीषण ज्ञानोपयोग। क्या होता है ये अभीषण ज्ञानोपयोग? अभीषण मतलब निरंतर, अभीष्ण माने धारावाहिक रूप से जो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मतलब ऐसा ज्ञान जो सदा अपनी आत्मा में ही रमण करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और उसको कोई काम नहीं है और कोई कार्य नहीं है। वो ज्ञान तो मात्र अपनी आत्मा में जाने के लिए ही बना है। ऐसा अर्थ यहाँ पे अभीषण ज्ञानोपयोग का है। दूसरे अर्थों में कहें कि क्योंकि हर समय अपनी आत्मा में तो रमण कर नहीं सकते, ये तो हमने ऐसी बात कर दी कि हर समय, वो तो सिद्धों वाली बात हो गई, जो हर समय अरहंतों वाली बात हो गई, जो हर समय आत्मा में है। तो अभीष्ण ज्ञानोपयोग भावना क्या कह रही है कि निरंतर कभी ना कभी हम स्वाध्याय करते रहें, या हमेशा अपना पूरा दिन ज्ञान में व्यतीत करते जाएं, ज्ञानाभ्यास करें। इस ऐसी भावना, ये अभीष्ण ज्ञानोपयोग भावना हमें बता रही है। वास्तव में ज्ञान की अपने में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये हम कुछ श्लोकों के माध्यम से जान सकते हैं। एक भर्तृहरि एक आचार्य हुए, अपने नहीं है, मतलब नीतिकार हैं। उन्होंने एक नीति शतक लिखा, उसका मैं हिंदी अर्थ बताता हूं कि उन्होंने ज्ञान की महिमा कैसे बताई। ये ज्ञान रूपी धन ऐसा है जिसको कभी कोई चोर चुरा नहीं सकता। चुरा सकता है कभी कोई चोर? ज्ञान रूपी धन। आपके घर की तिजोरी का धन जा सकता है, लेकिन ज्ञान रूपी धन कोई चोर चुराने में समर्थ नहीं है। ये ज्ञान रूपी धन भाइयों के द्वारा बंटवारे में नहीं हो सकता। जैसे भाई 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 जमीन का बंटवारा कर लेते हैं, ऐसे इस ज्ञान का कभी बंटवारा हो सकता नहीं है। कभी भी आपके ज्ञान पे राजा टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स लगा सकता है कभी आपके ज्ञान पे? भैया आपको बहुत ज्यादा ज्ञान हो चुका है, अब तो थोड़ा टैक्स लग जाना चाहिए। इस ज्ञान पे कभी भी कोई राजा टैक्स नहीं लगा सकता। ये ज्ञान कभी भी आपके लिए भार स्वरूप नहीं हो सकता, मतलब बहुत ज्यादा भारी हो गया। लौकिक में देखते हैं ना कि अपन के पास एक चिप सी होती है, वो एक पेन ड्राइव हो गई या एक एसडी कार्ड हो गया, उसकी कोई ना कोई अपने में सीमा है। या 8 GB का कार्ड होगा, 16 GB का होगा, 32 GB का होगा, 1 TB का होगा, 2 TB का होगा, 10 TB का होगा, लेकिन कभी ना कभी तो वो भर ही जाएगा। इससे ज्यादा उसमें कोई सीमा नहीं, मतलब उसके अंदर ज्ञान की सीमा ज्यादा नहीं है, मतलब जो हम जड़ ज्ञान की बात कर रहे हैं। लेकिन अपने अंदर कितना ज्ञान कर सकते हैं? कोई लिमिट है अपने ज्ञान में? जितना चाहे उतना हम अपने में स्टोर कर सकते हैं ज्ञान। मतलब वास्तव में ज्ञान कभी भी किसी के लिए भार स्वरूप नहीं हो सकता, और जिनको ज्ञान भार स्वरूप लगता है, वास्तव में वो ज्ञान का स्वरूप ही नहीं जानते हैं। वास्तव में उनको ज्ञान भार स्वरूप नहीं लग रहा, वो आरोप ज्ञान पे दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके राग द्वेष उनको भार बन रहे हैं और आरोप ज्ञान पे देते हैं कि भैया बहुत ज्यादा ज्ञान होना भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा मूर्ख बने रहो, वही चलता है। लेकिन ज्ञान कभी भी किसी के लिए भार स्वरूप नहीं हो सकता। ये ज्ञान ऐसी चीज है जिसका जितना व्यय करो कभी खत्म होने वाला नहीं है। 1 करोड़ रुपए हो, 1 करोड़ को व्यय करोगे और हम सोचे 1 करोड़ खत्म कर दे तो 1 करोड़ फिर मिल जाएंगे, ऐसा होगा? 1 करोड़ जाएगा तो फिर वापसी कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका जितना व्यय करो, जितना खर्च करो, ये उतना ही बढ़ता है। मतलब 4 दान में ज्ञान दान भी आता है। ज्ञान का दान अवश्य कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान का कभी भी त्याग नहीं कर सकते। कर सकते हैं कभी ज्ञान का त्याग? भैया आहार का तो दान कर सकते हैं, आहार का त्याग भी कर सकते हैं। औषधि का दान कर सकते हैं, औषधि का त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? ज्ञान
चारों दान में सबसे बढ़िया दान, सर्वोत्कृष्ट दान ज्ञान दान है, क्योंकि कभी इसका दान कर सकते हैं लेकिन इसका त्याग नहीं कर सकते। हम इससे रहित नहीं हो सकते हैं। और जिस ज्ञान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है अभीषण ज्ञान, अर्थात अपनी आत्मा के लिए जो ज्ञान है वो सदा अपनी आत्मा में लगा रहे, ऐसी भावना इस अभीषण ज्ञानोपयोग भावना में भाई जाती है। अमृतचंद्र आचार्य ने, कुंद कुंद आचार्य ने समय सार में ज्ञान की महिमा की, मतलब मात्र ज्ञान की महिमा और कुछ नहीं। अमृतचंद्र आचार्य ने जब जब एक अधिकार खत्म किया और एक एक अधिकार प्रारंभ किया, तब तब ज्ञान की महिमा गाई कि भैया ज्ञान ही है। हम एक श्लोक देखते हैं ना, जब प्रशिक्षण शिविर में जाते हैं तो एक श्लोक जरूर बोलते हैं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। क्या आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान? लौकिक सब पढ़ाई अज्ञान है क्या? हाँ अज्ञान है। अगर वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है तो सब अज्ञान है। तो आत्मज्ञान ही ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान होगा तो ही कुछ होने वाला है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। तीन लोक में कार्यकारी भी आत्मज्ञान ही है। ऐसा लग रहा होगा कि भैया देखो दर्शन विशुद्धि की बात चल रही थी तो दर्शन की महिमा कर रहे थे, उसके गुणगान कर रहे थे। अब ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान की महिमा गा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान ही वास्तव में सर्व समाधान कारक है, इसीलिए इसकी महिमा की जा रही है। नाणम पच्चक खाणम, कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका समाधान होने वाला है वो आपके ज्ञान में ही होने वाला है। हम जो परिग्रह इकट्ठा करते हैं ना, हमारे पास अभी हम परिग्रह देखे हैं तो लिमिटेड परिग्रह है, लेकिन मन के अंदर जो परिग्रह भरा हुआ है ना, वो हमने कहाँ स्टोर कर रखा है? वो हमने अपने ज्ञान में ही स्टोर कर रखा है। और जब वो परिग्रह हमने ज्ञान में स्टोर कर रखा है तो उस परिग्रह को हटाएंगे कैसे? उस परिग्रह को हटाएंगे भी ज्ञान में ही। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान में ही सब कुछ त्याग हो जाता है। उस उदाहरण चलता ना, सेठ जी का घर जल रहा होता है बहुत सारा बड़ा वाला। अब सेठ जी को लगा कि भैया हमने तो अपना घर बेच दिया है, बड़े बेटे को कहा था कि ये घर बेच दो, और घर में आग लग गई एकदम। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, ये घर हमने बेच भी दिया था, उनको कोई दुख नहीं हो रहा। लेकिन एकदम ही छोटा बेटा आता है और कहता है कि पिताजी अभी तो ये घर बिका ही नहीं है, संडे पड़ गया था और वकील अपनी पेशी लग नहीं पाई, ये घर तो अभी अपना ही है। फिर सेठ जी तुरंत भागे और सीधा सब पानी डालो, ये डालो, वो डालो। इतने में फिर एक और व्यक्ति आता है, कहता है कि सेठ जी आपका घर मैंने किसी भी तरह बिकवा दिया। फिर वो संतोष हो जाता है। मतलब कि ज्ञान में ही सब कुछ है, ज्ञान में ही उसने अपने घर को ग्रहण किया, ज्ञान में ही उसने घर को त्याग दिया। मैं कहूं हम अमेरिका जाना चाहते हैं तो ख्याली पुलाव बनाओ, जितने अच्छे बना सकते हो उतने बनाओ। आप 5 स्टार होटल में ठहरना चाहते हो, 5 स्टार होटल में ठहरो, लेकिन कहाँ? सब कुछ ज्ञान में हो रहा है। और त्याग भी कहाँ होता है? त्याग भी ज्ञान में ही होता है। बाह्य वस्तु तो मतलब व्यवहार में ठीक है त्याग दिया हमने, लेकिन जब तक अंतरंग में त्याग नहीं होगा, ज्ञान में त्याग नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जिसका भी म्यूट खुला हुआ हो वे प्लीज बंद कर लें। ठीक है। मतलब ज्ञान की महिमा तो अपने दौलत राम जी ने छेड़ाला में चौथी डाल में खुल के कही कि भैया ज्ञान ही है जिससे कुछ होने वाला है। कैसे छंद लिखते हैं? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। क्या कह रहे हैं? कि अनंत काल तक तप करो, उसके बावजूद भी इतनी कर्मों की निर्जरा नहीं होती। अगर ज्ञान सहित किया होगा तो बहुत सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। लेकिन ज्ञान बिना कोटि वर्ष तप तपे, कि कोटि वर्ष तक भी तप लो लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। क्या कहते हैं आगे? जे पूरब शिव गए, जाहि आगे हैं जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान करी मुनि नाथ कहे। मुनि नाथ अर्थात तीर्थंकर, जो हम कह रहे हैं ना जय जय नाथ परम गुरु हो 16 कारण भावनाओं में, वो तीर्थंकर की बात चल रही। तीर्थंकर भगवान कह रहे हैं कि जे पूरब शिव गए, जो पूर्व में मोक्ष मार्ग गए हैं, जो आगे जाने वाले हैं, जो भविष्य में जाने वाले हैं, भविष्य में जा रहे हैं, ये सब किसकी महिमा है? ये सब ज्ञान की ही महिमा है। मतलब अमृत चंद्राचार्य टीका में कह रहे हैं कि
जब तक अपने को पर पदार्थों से भिन्न नहीं जानते तब तक निरंतर भेद विज्ञान की भावना भाते जाओ भाते जाओ भाते जाओ, मतलब अनवरत रूप से भाते जाओ। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना अस्य भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचना, कि भेद विज्ञान के बल से ही सब सिद्ध बने हैं, अभी सिद्ध बन रहे हैं, भूत में बने हैं, भविष्य में बनेंगे। किसके आधार से? ज्ञान के आधार से। और हमें अपने ज्ञान की महिमा नहीं आ रही। निरंतर भाने की बात करें, निरंतर हर समय बस ज्ञान को ही भाओ और कुछ काम मत करो। देखते हैं ध्यानत राय जी ने इसके संदर्भ में क्या लिखा। ध्यानत राय जी की पंक्तियां क्या कह रहे हैं अभीषण ज्ञानोपयोग के संदर्भ में। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही। क्या कहा? ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही। कह रहे जो ज्ञानाभ्यास करे मन माही, जो निरंतर ज्ञानाभ्यास को भाते हैं, ताके मोह महातम नाही, मतलब जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां पे मोह रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। जब, क्योंकि प्रकाश और अंधकार दोनों विरुद्ध वस्तु हैं। जहां प्रकाश होगा वहां पे अंधकार नहीं होगा, जहां पे अंधकार नहीं होगा वहां पे प्रकाश नहीं होगा, और दोनों ही एक समय में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भैया सूरज अब तुम बहुत देर चमक चुके, अब जाओ, अब मुझे थोड़ा अंधेरा करना है। जैसे सूरज जाता है वैसे अंधकार हो जाता है, जैसे अंधकार जाता है वैसे सूरज का उदय हो जाता है, पूरा सब कुछ खिलखिला उठता है। मतलब दोनों ही एक साथ होते हैं। ऐसे ही निरंतर जैसे ही मोह रूपी अंधकार नष्ट होगा, उसी समय, 1 घंटे बाद नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, उसी समय ज्ञान रूपी प्रकाश हर जगह फैल जाएगा। ज्ञान की महिमा तो ऐसी है कि ज्ञान अगर ज्ञान में समा जाए तो केवल ज्ञान लेके उठता है। क्या? ज्ञान अगर ज्ञान में समा जाए तो केवल ज्ञान लेके उठता है। अब बताइए केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है या नहीं करनी है? लक्ष्य हो या ना हो, लेकिन अपनी आत्मा को तो जानना है। आत्मा को जानेंगे तो ज्ञान ज्ञान में समाएगा, तो केवल ज्ञान अवश्य उत्पन्न होगा ही होगा। प्रसिद्ध वाक्य है एक, क्या? कि सभी आत्माओं में ज्ञान तो है। क्या कहा? रिपीट। सभी आत्माओं में ज्ञान तो है, लेकिन वे धन्य जीव हैं जिनकी ज्ञान में आत्मा है। क्या अंतर पड़ा? सभी संसारी जीवों के पास आत्मा है और सभी के पास ज्ञान है, लेकिन कितने विरले जीव हैं जिनकी ज्ञान में आत्मा आता है, कि भैया जिनको आत्मानुभव होता है, वो कितने विरले जीव है। वाक्य बड़ा सरल सा लग रहा है, शब्दों को बस इधर से उधर घुमा दिया, लेकिन अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। कि वाक्य क्या था? कि सभी आत्माओं में ज्ञान तो है, लेकिन बहुत विरले जीव वे धन्य हैं जिनकी ज्ञान में आत्मा आता है। ज्ञान में मतलब आत्मा ज्ञान का गेय बनता है, ये बड़ी उसकी विशेषता है। ज्ञान की विशेषता ऐसी है कि कहीं जाना नहीं पड़ता उसको, कहीं जाना नहीं पड़ता। कहीं जाने से मतलब क्या है? मतलब किसी पदार्थ को जानने के लिए उस पदार्थ के पास जानना नहीं पड़ता। ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है। केवल ज्ञानी भगवान के अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जहां पे है वहीं से बैठे बैठे सब कुछ एक साथ जानते हैं, एक साथ, कहीं जाना नहीं पड़ता। मतलब कि बिना प्रभावित हुए जानते हैं और किसी के प्रभाव में नहीं जानते। क्या? केवल ज्ञानी भगवान अपने ज्ञान के माध्यम से किसी के प्रभाव में नहीं जानते और ना किसी से प्रभावित होकर नहीं जानते। भैया ये तो मेरी रोज पूजन करने आते हैं मंदिर में, ये तो रोज हमारे मंदिर में आते हैं, 2-2 घंटे पूजन करते हैं, चलो ठीक है, इनको तो हम जान लेंगे क्योंकि बड़े हमसे भी प्रभावित है, हम इनसे प्रभावित है, थोड़ी तो इनकी थोड़ी मदद कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं करते। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में पूजन करने आ रहे हैं उनसे तो भैया बहुत राग है, और जो नहीं करने आ रहे हैं देख लूंगा, अटेंडेंस लगा ली मैंने, कौन कौन आया था कौन कौन नहीं आया था। ऐसा कुछ करने वाले नहीं। मतलब ज्ञान क्या है? अपनी जगह बैठे हुए ही सब पदार्थों को जान लेता है, और ज्ञान कभी भी वास्तव में विकृत नहीं होता, क्योंकि अभीष्ण ज्ञानोपयोग की बात कर रहे हैं ना। ज्ञान कभी भी विकृत नहीं होता। मतलब कि एक बार टीवी देख रहे थे, टीवी देखते हुए एक सीन आया जहां पे बहुत बढ़िया बहुत ज्यादा भयंकर आग लगी हुई थी।
छोटा बच्चा था, उसको लगा भैया आग लगी है, उसने सीख रखा है जब जब आग लगे तो पानी डाल देना चाहिए। इतनी भयंकर आग लग रही थी और उसने बाल्टी भर के पानी टीवी पे डाल दिया। अब उसकी मम्मी आई, टीवी फूक गया था, अब क्या करें? अब उसको समझाया कि भैया ये तो मात्र प्रकाश है, मतलब कि ये तो मात्र जो चीज हो रही है तो आपको दिखाई दे रही है, उससे वस्तु में कुछ परिवर्तन आता नहीं है। अब उसी अग्नि का रिफ्लेक्शन किसमें पड़ रहा है? कांच में भी पड़ रहा है। टीवी, अग्नि कहाँ जल रही है? अग्नि तो अपने स्थान पे जल रही थी, वो भी पहले जल रही थी, उसको टीवी पे अब प्रदर्शित किया जा रहा है। सामने क्या लगा हुआ है? सामने शीशा लगा हुआ है, तो उस पर भी दिखाई दे रही है। अब बताओ अग्नि कहाँ पे लगी है? अग्नि टीवी में लगी है या अग्नि कांच में लगी है? कहीं नहीं लगी। मतलब ज्ञान ऐसी चीज है, वो मात्र वस्तु को जानने का काम करता है, और जब हम उससे राग द्वेष करते हैं उन वस्तुओं को जान के, तो ये सारा काम बिगड़ जाता है। हम कोई गंदी चीज को जाने, बूचड़ खानों को जाने, तो बूचड़ खानों को जानने से राग होता है, द्वेष होता है? सोचिए। होता द्वेष है। देखिए सबका उत्तर गलत हो गया। मैंने कहा कि बूचड़ खानों को जानने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। मतलब बूचड़ खानों को जानने से कुछ नहीं होता, जब उसमें हम इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हैं तो राग द्वेष होते हैं। मेरा प्रश्न था जानने के ऊपर। हम गोबर को देखें तो कैसा होता? नाले के पास से गुजरे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं, नाक नहीं सिकोड़ेंगे? होगा कुछ नहीं, तो नाक तो सिकोड़ोगे। मतलब कि वास्तव में जो हमने देखा, ज्ञान से कभी भी कुछ होता नहीं है। ज्ञान तो मात्र वस्तुओं को जानने का काम करता है। ये अपने इष्ट अनिष्ट, जो अनादि काल का मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, ये पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है और व्यर्थी दुखी होता रहता है। मतलब अभीष्ण ज्ञानोपयोग तो ऐसा है कि निरंतर जो उपयोग है वो अपने ज्ञान में लगा रहे, अर्थात अपनी आत्मा में लगा रहे। इसी का नाम अभीषण ज्ञानोपयोग है। अर्थात एक और वाक्य है कि हर कार्य समय पर करो। क्या वाक्य है? हर कार्य समय पर करो, लेकिन भेद विज्ञान हर समय करो। क्या वाक्य बोल दिया? कि हर काम समय पर करो, हर काम समय पे होना चाहिए, लेकिन भेद विज्ञान कब करें? भेद विज्ञान हर समय करो। जो जो वस्तु जान रहे हो, मतलब अभी स्वाध्याय कर रहे हैं मात्र, उस समय भेद विज्ञान नहीं, जिस समय लेटे होंगे ना उस समय में भी भेद विज्ञान चल सकता है अपना। कोई भी काम किसी भी समय हम भेद विज्ञान कर सकते हैं। मुनिराज आहार लेते वक्त कब अंतरंग में हुआते हैं, कब बाहर हुआते हैं, कुछ पता नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि इतनी तेज अंतरंग की झूला चलता रहता है। छठे से सातवां, सातवें से छठवां, छठे सातवां, छठवां सातवां से चलता रहता है, सातवें से छठवां। मतलब कि अपनी आत्मा में निरंतर रमण चलता रहता है। तो इसीलिए ज्ञान अपनी आत्मा में जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक कुछ कार्य सफल नहीं हो सकता। इसीलिए हम अभीष्ण ज्ञानोपयोग की भावना को समझें, अभीष्ण ज्ञानोपयोग की भावना को भाएं, अपनी आत्मा के ज्ञान को अपने में ही लगाएं, तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है, होगा ही होगा। सर्वार सिद्धिकार ने एक और बात लिखी इसके पूरे 16 कारण भावनाओं के संदर्भ में। कॉमन बात है इसलिए बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है 16 कारण भावनाओं को सबको भाएंगे तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। किसी एक प्रकृति को भी, सॉरी, किसी एक भावना को भी चित्त पूर्वक भाया जाएगा तो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन हो सकता है, और 16 को एक साथ भाया जाए तो भी हो सकता है। मतलब हम तो तैयार हो जाएं किस कार्य में? अर्थात मात्र अपनी आत्मा के रमण में। अब आत्मा में रमण करेंगे, वही वास्तव में ब्रह्मचर्य है जिसकी हमने बात की, शील व्रतेषु अनतिचार। तो आज हमने 2 भावनाओं की चर्चा की, पूरी अपनी 4 भावनाओं की चर्चा हो गई। कल सुबह हम 2 भावनाओं की चर्चा और करेंगे, और शाम को हम उत्तम आर्जव धर्म के संदर्भ में समझेंगे। इसीलिए अभी की बात को यहीं पे मैं पूरी करता हूं। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए, अभी किसी को कोई प्रश्न नहीं है, अभी की बात को यहीं पे पूरी करते हैं। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।